वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी चार्जिंग के प्रोसेस की, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की। मतलब हमने ये सीखा था कि चार्जिंग होती कैसे है। अब हमने कहा कि भाई जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन के कारण, और हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन के कारण जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, क्या रबिंग कोई गारंटी है किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज हो जाने की? मतलब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया और रब करने के बाद क्या ये कंफर्म हो गया कि ये चार्ज हो गए, या ऐसा भी हो सकता है ये चार्ज ना हुए हों? तो इस पर डिस्कस करने के लिए ऐसे समझते हैं कि जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है ए जिसमें बीच में है न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स है, इस फोर्स के कारण कुछ एनर्जी भी होगी। जब हीट के कारण जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, यानी कि हीट एनर्जी इन दोनों के बीच की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। यानी हीट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा होगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और अगर तब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तभी चार्जिंग पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया और चार्ज करने के बाद हम देख रहे हैं या हम कोशिश कर रहे हैं जानने की भी चार्जिंग हुई या नहीं हुई, तो वो कैसे चेक किया जाएगा? उसके लिए हमारे पास एक अपरेटस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ अपरेटस। क्या कहा जाता है बेटा उसे? गोल्ड लीफ अपरेटस। अब गोल्ड लीफ अपरेटस बेसिकली एक चैम्बर होता है, ग्लास चैम्बर समझ लेते हैं, और इस ग्लास चैम्बर में एक कंडक्टिंग मटेरियल लगा के इससे दो गोल्ड की लीव्स लगा देते हैं, पतली पत्तियां लगा देते हैं गोल्ड की, और ये कंडक्टिंग मटेरियल होता है। दिस इज़ द लीव्स ऑफ गोल्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, भाई गोल्ड ही क्यों, गोल्ड की लीव्स ही क्यों लगाई? क्योंकि गोल्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये मैलिएबल होता है, यानी मोस्ट मैलिएबल ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है वो क्या है? गोल्ड है। तो गोल्ड का फ़ायदा ये होगा कि इसको हम बहुत पतली, बहुत माइनर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थिन शीट में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो उसका मास इनइफेक्टिव हो जाएगा, यानी मास के कारण जो फोर्स होगा वो एक्टिव नहीं रहेगा यहाँ पर, या वो बहुत कम रहेगा। अब हमने क्या किया बेटा, ये गोल्ड की दो लीव्स, यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लेते हैं कोई प्लास्टिक या ग्लास लिया, ग्लास को रब किया। ग्लास को रब करने के बाद इसके साथ कांटेक्ट में लेके आए। अब हो सकता है ग्लास चार्ज हुआ हो, या हो सकता है ग्लास चार्ज ना हुआ हो। मान लेते हैं ग्लास चार्ज हो गया। अगर ये ग्लास चार्ज हो गया, अगर ये ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हुए तो रिपेल कर जाएंगे, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अगर ये दूर दूर चले जाते हैं इसका मतलब ये चार्ज हुआ है। लेकिन अगर इसको कांटेक्ट में लाने पर इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, यानी ये दूर नहीं गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज नहीं हुआ है। तो क्या हम चेक कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रबिंग के बाद चार्ज हुआ या फिर नहीं हुआ? बिल्कुल चेक कर सकते हैं यूजिंग गोल्ड लीफ अपरेटस। गोल्ड लीफ अपरेटस को हम लोग कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, कंडक्टिंग कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको रब करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। अगर ये दूर भाग गए तो हम समझ जाएंगे ये चार्ज हुआ, नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये चार्ज नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब यहीं पे एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या किया बेटा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लेते हैं ग्लास की रॉड ली, और उसको रब करके इसके साथ अटैच किया, और हमने देखा ये दूर चले गए। फिर हमने क्या किया, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, उसको भी रब किया और उसको इसी के साथ अटैच कर दिया। अब इसी के साथ अटैच करने पर
अगर ये दोनों और दूर चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चार्ज ऐड हो गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर चार्ज इंक्रीज हो गया कि मतलब अगर ये +5 कूलम था, ये भी +5 कूलम है, तो +10 कूलम बन गया, तभी तो ये दूर चले गए। यहीं से हमें पता चलता है चार्जेस का नेचर एडिटिव होता है, यानी वो बढ़ जाते हैं। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक और ग्लास रॉड लिया, ग्लास को रब किया मान लेते सिल्क के साथ, और फिर एक प्लास्टिक लिया, उसको भी रब किया सिल्क के साथ। क्लियर है? अब ग्लास और प्लास्टिक दोनों रब किए जा चुके हैं, दोनों सिल्क के साथ रब हुए हैं, और दोनों को हमने यहाँ पे लाके कांटेक्ट में रखा। किसके? गोल्ड लीफ ऑपरेटर्स के। ज़रा देखते हैं क्या हुआ होगा। अगर ऐसा हो गया हो तो इसका क्या मतलब निकलता है। तो वही गोल्ड लीफ ऑपरेटर्स में कंडक्टिंग मटेरियल, 2 गोल्ड की लीव्स, हमने लाके एक ग्लास को रब की, यहाँ ग्लास रॉड को इसके साथ अटैच किया, ये दोनों बहुत दूर चले गए। फिर हमने इसी के साथ एक और रॉड जोड़ दी प्लास्टिक की, और जब हमने प्लास्टिक को जोड़ा तो हमने देखा कि बेटा ये थोड़े पास आ गई। अब ये थोड़े पास आ जाने का क्या मतलब हुआ? क्या चार्ज कम हो गया? बिल्कुल कम हो गया। अगर पहले वाले केस में +5 कूलम था, हो सकता है दूसरे केस में -2 कूलम हो, और दोनों का नेट कितना हो गया? +5 - 2 मतलब 3 कूलम चार्ज। तभी तो ये पास है, वरना चार्ज अगर एक ही जैसा होता तो ये दूर और फिर उससे ज़्यादा दूर और फिर उससे ज़्यादा दूर जाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला, हमने यहाँ से मतलब निकाला कि वे चार्ज एक तरह के नहीं होते, चार्ज 2 तरह के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने तरह के चार्ज होते हैं बेटा? 2 तरह के चार्ज होते हैं। अब अगर 2 तरह के चार्ज होते हैं तो क्या इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल है। हमने क्या किया, हमने 2 ग्लास रॉड जिनको चार्ज किया, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिवली चार्ज किया, या हमने 2 सिल्क लिया या प्लास्टिक लिया और दोनों को क्या कर दिया? नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और जब भी इनको पास लाए तो ये दूर हो गए, ऐसे रिपेल हो गए। तो हमने कहा कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला है, इसमें हमारा कोई लॉजिक नहीं है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। वहीं एक प्लस और एक माइनस को जब पास लाया गया तो ये क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट। तब हमने क्या कहा? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कहा बेटा? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो यहाँ से हमें पता लगा कि चार्जेस भाई 2 तरह के होते हैं, और इन दोनों तरह के चार्जेस में क्या होता है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हुआ। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट की बात की थी स्टार्टिंग में। हमने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट या एक हमने वो कॉम्ब लिया था बेटा, आप लोगों को याद होगा हमने क्या लिया था? एक कॉम्ब लिया था, और उस कॉम्ब को रब किया था किसके साथ? हेयर्स के साथ। कॉम्ब और हेयर को रब किया। ऑब्वियसली इन दोनों में से एक पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा और एक नेगेटिव चार्ज हो गया होगा। मान लेते हैं कि कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज हुआ, हेयर नेगेटिव। ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि कॉम्ब पॉजिटिव हो गया और हेयर नेगेटिव हो गया। ठीक बात। हमने इसके पास कागज़ के टुकड़े रखे, और ये कागज़ के टुकड़े कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो गए। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि हमने कॉम्ब और हेयर को तो रब किया था, हमने कागज़ के टुकड़ों को रब नहीं किया था, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था। कागज़ के टुकड़े कैसे थे? न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसमें प्लस और माइनस इक्वल नंबर में थे, और ये चार्ज्ड था। तो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है क्या? क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल। यहाँ तो कुछ और दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है।
पर यहाँ ध्यान से देने वाली बात ये है कि मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ बेटा? ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कॉम्ब है ए, तो इस पे चार्ज है प्लस। एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया बी, इस पर न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितने प्लस हैं उतने ही माइनस भी हैं। अब अगर प्लस और माइनस इक्वल नंबर में है तो होगा क्या? ये होगा बेटा कि इस प्लस के कारण माइनस अट्रैक्ट हो जाएंगे, और माइनस अट्रैक्ट होंगे किस तरफ? इधर। लेकिन इस प्लस के कारण यहाँ के प्लस क्या होंगे? रिपेल अप हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अब इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इन प्लस और माइनस के बीच क्या है? अट्रैक्शन। इस प्लस और प्लस के बीच क्या है? रिपल्सन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ज़्यादा क्या है, अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव पास हैं, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव दूर हैं। मीन्स हियर अट्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन रिपल्सन, सो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू चार्ज। ये जो ऑब्जेक्ट है यानी जो कागज़ का टुकड़ा है वो चार्ज की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो गया? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हुई और रिपल्सन कम हुई। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है यहाँ तक। अब यहीं से हमें एक और कॉन्सेप्ट मिला। वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि हमने क्या किया बेटा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया बी। ये ऑब्जेक्ट है पॉजिटिवली चार्ज और ये है न्यूट्रल। प्लस माइनस क्या होगा भाई? माइनस इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस इस तरफ रिपेल अप हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यानी प्लस जो है वो इस बाउंड्री पे खड़े हैं और माइनस इस बाउंड्री पे खड़े हुए हैं। हमने क्या किया बेटा, हमने इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी इसकी अर्थिंग कर दी। अब इससे क्या होगा भाई? जब तुम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, और अर्थ के बारे में कहा जाता है इट्स अ चार्ज रिजर्वोयर। ये चार्ज का क्या है? रिजर्वोयर है, यानी इसके पास पॉजिटिव भी बहुत है, नेगेटिव भी बहुत है। ये एक बहुत बड़ा चार्ज है, और एक बहुत बड़ा चार्ज दूसरे हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है उसके बाद में अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। फ़िलहाल के लिए ये क्या है? एक चार्ज रिजर्वोयर है। अब यहाँ होगा क्या? हाँ, ये प्लस है, ये माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब माइनस इधर आना चाह रहा है। ये प्लस को यहाँ से क्या करना चाह रहा है? रिपेल आउट करना चाह रहा है। पर पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं कर सकते, वो बॉडी से बाहर नहीं जा सकते। तो इसकी जो नेचर है, यानी इसका जो इंडक्शन है वो नेगेटिव होना चाह रहा है। और नेगेटिव का क्या है? अगर ये प्लस है, ये प्लस वाले यहाँ से माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ करके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ में आ गई बात जो मैं कह रहा हूँ? यहाँ अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और वो प्लस को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता। कॉन्सेप्ट के लिए हम कुछ भी पढ़ें, पॉजिटिव चार्ज विल नेवर मूव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर इन सब को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमने ये कनेक्शन हटा दिया बाद में, तो ज़रा देखो ये तो हो गए न्यूट्रल, और यहाँ पे एक्सेस हो गए नेगेटिव्स यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या चार्ज आ गया? क्या ये भी चार्ज्ड हो गया? बिल्कुल चार्ज हो गया। और चार्जिंग के इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं। कहाँ से इंड्यूस्ड हुए? अर्थ से इंड्यूस्ड हुए। क्लियर है सभी को? अब इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ ऐसा कुछ बना दूँ मैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जो न्यूट्रल है। क्या होगा भाई? यहाँ पर इधर पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, अब इधर नेगेटिव रिपेल होंगे। मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा, अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा? तो क्या ऐसा होगा कि प्लस अर्थ से यहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, तो यहाँ ये जो नेगेटिव्स हैं ये मूव कर जाएंगे अर्थ में, और फिर हम इस कनेक्शन को हटा देंगे।
तो ये तो गायब हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, चले गए अर्थ में। अब बोलो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? इसका डायग्राम आपको बना के दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा भाई इस पर कौन सा चार्ज आया। एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे, ज़रा वो भी मैं बना देता हूँ आपके लिए। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। ये बी न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब बोलो क्या होगा। दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडक्टिविटी, ये अगर नेगेटिव है तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये अपने आप को क्या करना चाह रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ से, मतलब कनेक्शन यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम हियर टू अर्थ, और जब इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ मूव कर जाएंगे तो फिर से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हुआ चार्जिंग का एक और तरीका, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या इसके अलावा भी कोई चार्जिंग का तरीका है? बिल्कुल है, एक और तरीका है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। क्या कहते हैं? आसान सा तरीका है बेटा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, कोई खास नहीं। एक ऑब्जेक्ट है ए, ये चार्ज्ड है, इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी ले आओगे तो ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर नेगेटिव ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाओगे दूसरा तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अभी जब जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था चार्जिंग के मेथड्स, कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज।